हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। हाल के समय में माचा टी काफी पॉपुलर हुई है। वर्ल्ड वाइड रेस्टोरेंट्स और कैफेज ज्यादातर माचा बेस्ड ड्रिंक्स और डेजर्ट को सर्व कर रहे हैं। लेकिन ये माचा ड्रिंक्स पूरे वर्ल्ड में इतने रिनाउंड और इतने पॉपुलर कैसे हुए, चलिए देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। माचा टी रंग में ब्राइट ग्रीन और डिलीशियस टेस्ट वाली होती है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ इसका बिटर टेस्ट भी होता है। माचा टी का इन्वेंशन चीन में त्सांग डायनेस्टी के दौरान हुआ, जहां टी लीव्स को भाप में पकाकर पाउडर के रूप में तैयार किया जाता था। 12th सेंचुरी में जापानी बौद्ध भिक्षु इस पूरी इन्वेंशन को जापान में लाया। जापान में माचा ने बौद्ध रिलीजियन और जैन ध्यान के साथ गहरा संबंध डेवलप किया और यह जापानी चाय का अभिन्न अंग भी बन गया। सांग डायनेस्टी में चाय की पत्तियों को भाप में पकाकर ईंटों के रूप में दबाया जाता था, जिसे बाद में पाउडर बनाकर गर्म पानी में मिलाकर लिया जाता था। फिर आया सोंग डायनेस्टी का समय। इस अवधि के दौरान चाय बनाने की कला और भी डेवलप्ड हुई और पत्तियों को पत्थर से पीसकर बारीक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता था। फिर गर्म पानी के साथ इसको विस्क करके यानी फेंट के झागदार पेय पदार्थ बनाया जाता था। माचा में कैटेचिन नामक एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है और पुरानी बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। इसमें कैफीन के साथ एल-थिनाइन होता है, जो ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शांत और एकाग्रता को भी बढ़ाता है, जिससे आप कॉफी से होने वाली घबराहट के बिना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। माचा के सेवन से हृदय रोग के जोखिम को कम करने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलती है। ये मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और शरीर में वसा के संचय को कम करके शरीर के वजन को भी कम करता है। माचा में मौजूद क्लोरोफिल शरीर के विषाक्त पदार्थों को, यानी जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, भारी धातुओं को भी बाहर निकालने में मदद करता है। अपनी अनोखी विकास स्थितियों के कारण चाय के पौधे अधिक मात्रा में अमीनो एसिड उत्पन्न करते हैं। इसमें एल्थिनाइन, पॉलीफिनॉल नामक पादप यौगिक और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्व शामिल होते हैं। अन्य चायों की तुलना में माचा में कैफीन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये सभी मस्तिष्क के कार्य में लाभकारी होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि अगर आप हृदय रोग या उससे जुड़ी बीमारियों जैसे कि दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि के जोखिम को कम करना चाहते हैं तो ग्रीन टी की तरह माचा भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को रोकने के लिए भी ये लाभकारी उपाय हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि खासकर ग्रीन टी की कई किस्मों का सेवन करने से आपकी हड्डियां तो मजबूत हो सकती हैं, जिससे होता यह है कि हड्डियों के टूटने का खतरा कम हो जाता है। माचा सहित ग्रीन टी या कई और चाय भी हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में फायदेमंद साबित होती हैं। अभी जानते हैं कि आखिर ये माचा टी बनती कैसे है। तो एक चाय की कटोरे में 1 या 2 चम्मच माचा पाउडर छान लेते हैं। अब उसमें गर्म पानी डालते हैं, लेकिन उबलता हुआ नहीं होना चाहिए। चाय में झाग लाने के लिए जिगजैग गति में अच्छी तरह से चाय को फेंटा जाता है। अब इसे आप दूध में भी मिला सकते हैं या अन्य तरीके से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये तैयार है आपकी माचा टी। अब आपने जान लिया माचा टी होती कैसी है, क्या फायदे हैं, कैसे बनती है, लेकिन इसे खरीदते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो माचा टी खरीदते समय ध्यान रखें कि पाउडर का रंग चटक हरा होना चाहिए। इसकी बनावट बेहद महीन और रेशमी होनी चाहिए। इसे हवा और रोशनी के संपर्क में आने से बचाने के लिए इस तरह से पैक किया जाए कि ना हवा इसके अंदर पहुंचे ना रोशनी। यदि आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में माचा टी का अनुभव ले रहे हैं तो वो अनुभव कैसा होना चाहिए? आपके माचा का चाय का कप सुगंधित होना चाहिए, जिसमें ताजी लेकिन घास जैसी गंध और थोड़ी सी मिठास होनी चाहिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में हमने माचा टी से संबंधित सारे फैक्ट्स को जान लिया है। यदि आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं या हमारा वीडियो आपके किसी काम आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।